जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके आज सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनिवार्य है। सामान्य ज्ञान के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। अपने सामान्य ज्ञान को यानी कि जीके को और ज़्यादा सुदृढ़ करें, इसके लिए जीके का ज़्यादा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के पहले स्वदेशी कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत के पहले स्वदेशी कंप्यूटर का नाम था। सिद्धार्थ भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिए कि जो पहला स्वदेशी कंप्यूटर था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और इसे 16 अगस्त 1986 यानी कि 1986 को बेंगलोर के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था। अब इस एक लाइन में कई प्रश्न बन रहे हैं। एक तो सन याद रखिएगा कब किया गया था और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, यानी कि मुख्य डाकघर में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था और वो डाकघर था बेंगलोर का। तो ये बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। सारे पॉइंट मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस प्रश्न को अच्छे से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन। चीन सोने को उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? जवाब है 9 डाक जोन में। भारत को 9 डाक जोन में विभाजित किया गया है। अगर किसी कारणवश ऑप्शन में 9 नहीं है, 8 है, तो वहाँ पर आप 8 का आंसर देंगे। थोड़ा स्पष्ट कर देती हूँ मैं। भारत में कुल 9 डाक क्षेत्र हैं, जिनमें 8 प्रादेशिक क्षेत्र और 1 कार्यात्मक क्षेत्र शामिल है। और जो कार्यात्मक क्षेत्र के लिए है वो भारतीय सेना के लिए है। डाक क्षेत्र को डाक सूचना संख्या पिन, आपने देखा होगा PIN पिन के पहले अंक द्वारा इंगित किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आप पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्टी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से है। सिंधु काल की अगर ये लिपि छोड़ दें, उसके बाद खरोष्टी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी में है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जवाब देना जरूर देना। तो इसका जवाब हो जाएगा नागालैंड। देश के एकमात्र नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है, इसलिए इसको सभी लिपियों के जन्मदाता बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है?
तो इसका जवाब होगा तेलुगु। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका जवाब है मधुमेह। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है, मधुमेह यानी कि शुगर। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है? हम हर रोज़ कागज़ पे कुछ ना कुछ लिखते हैं और कागज़ एक बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। ऐतिहासिक स्रोत कागज़ के आविष्कार का श्रेय काई लुन को देते हैं, जो शाही चीनी अदालत की सेवा करने वाले एक गणमान्य व्यक्ति थे। और 105 ईस्वी में उन्होंने कागज़ कैसे बनाया? 105 ईस्वी में कैसे बनाया कागज़? उन्होंने पुराने लत्ता यानी कपड़ा, पेड़ की छाल और मछली पकड़ने के जाल के स्क्रैप से कागज़ की चादरें बनानी शुरू की। ऐसे कागज़ का आविष्कार हुआ था। और जापानियों ने तुरंत कागज़ बनाने की तकनीकी सीख ली और उन्होंने शहतूत की छाल के, जो शहतूत पेड़ है उसके छाल से गूदे का प्रयोग इस कीमती सामग्री को बनाने में किया। तो इस तरह से कागज़ के आविष्कार की एक लंबी कहानी है, लेकिन सबसे पहले इसका आविष्कार चीन में हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य किया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि आखिर चरकुला नृत्य कैसे किया जाता है और क्या है। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है। इस नृत्य में घूंघट ओढ़े महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी के बड़े बड़े बहुस्तरीय गोलाकार पिरामिड को संतुलित करके कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। और प्रत्येक हर एक पिरामिड में 108 जलते हुए तेल के दीपक होते हैं, जो एक सर्पिल में व्यवस्थित होते हैं। एक सर्पिली आकार में उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो इस तरह से चरकुला नृत्य किया जाता है और ब्रज क्षेत्र में महिलाएं अक्सर इस नृत्य को किया करती हैं। आगे चलते हैं, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका जवाब हो जाएगा किसान कन्या। किसान कन्या भारत की प्रथम रंगीन फिल्म थी। थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे। किसान कन्या 1937 की हिंदी रंगीन फिल्म वाली फिल्म थी, जिसे मोती गिडवानी द्वारा निर्देशित और इम्पीरियल पिक्चर्स के अर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित किया गया था। प्रश्न है अगला, भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ? भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, बॉम्बे के रेडियो क्लब की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसे सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो और 1957 यानी 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। ये कुछ पॉइंट थे। ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में यानी कि 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश में। आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो इसका जवाब है 1773 यानी कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो इसका जवाब होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो इसका जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट आरंभ किया था। जीके क्वेश्चंस पर आधारित यह वीडियो निसंदेह आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें